तो चलिए बच्चे, फिर से एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जो सेकंड क्लास आती है वो आती है किसकी? वेक्टर की आती है, वेक्टर अलजेब्रा की आती है, सदिश विश्लेषण की आती है, ठीक है, सदिश बीजगणित की आती है। विभिन्न नामों से आप इसको जानते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें हम इसकी, तो एक तो आती है समाकलन की। इसमें मैं बताता हूँ कि जो पिछले क्लास नहीं आई वो लाइट की वजह से नहीं आई है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नहीं आई है। और इसकी भरपाई मैं जल्द से जल्द कर दूंगा। जिस दिन क्लास नहीं आती है उस दिन भी एक क्लास एक्स्ट्रा देके इसकी भरपाई जल्द से जल्द कर दूंगा। आज भी लाइट काफ़ी गड़बड़ कर रही थी, लेकिन फिर आफ्टर ऑल शाम को है, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है। अदरवाइज़ वीडियो लेट नहीं होता है, समय पर वीडियो आ जाता है। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि एक्स्ट्रा शूट हो जाए, ठीक है। बाकी चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम कर रहे थे 10.3 एक्सरसाइज 10.3 कर रहे थे, शायद वही कर रहे थे, एक बार देख लेता हूँ। तो जी हाँ, मैं कर रहा था 10.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। अपन लोग ने कितने 10 नंबर क्वेश्चन तक निपटा दिया था, और शायद आज हम लोग को 11 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। 10 तक ख़त्म है ना? तो जी हाँ, नहीं 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 10वां नंबर क्वेश्चन अभी अपने को करना है, क्योंकि अपन ने किया था 9 नंबर क्वेश्चन तक निपटा लिया था, ठीक है। तो आप करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन जरा देखेंगे क्या है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, ठीक है, कुछ नहीं है। ध्यान से देखो 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग, बी वेक्टर इज इक्वल टू ए, सी वेक्टर इज इक्वल टू ये, तो इस प्रकार बताइए कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर पर लंब है। तो जरा हमको छोटी सी बात बता दो, अगर मैं कह दूं ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब है, लंब का ये साइन होता है, लंब है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में होता है कि इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर मैं कह दूं कि ए वेक्टर बी वेक्टर के ऊपर लंब है, तो इसका मतलब है कि अगर ए वेक्टर का और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर बेटा 0 होगा तो वो एक दूसरे पर लंब डेफिनेटली होंगे, समझ गए। लेकिन अब यहां तो कुछ अलग ही सीन है। यहां कह रहा है कि भैया बताओ ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या है? सी वेक्टर पर लंब है। तो मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, मतलब अगर बात करें तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा। तो कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है लंब है। लंब पूछा नहीं है कि दिखाइए कि लंब है कि नहीं, कह रहा है लंब है। तो लैम्डा की वैल्यू बताओ, मतलब इनका दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उसको मैं 0 को बराबर करूंगा, तब मैं अपनी लैम्डा की वैल्यू को फाइंड कर लूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये तो निकाल लो भैया। देखो कैसे करते हैं। तो आप क्या करोगे, बी वेक्टर में जो भी बी वेक्टर उसमें आप लैम्डा का मल्टीप्लाई करा दो। तो लैम्डा बी वेक्टर निकालने के लिए आप लिखेंगे लैम्डा इंटू बी वेक्टर कितना है? तो बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस के कैप, ये है। तो बेटा अगर इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई करो, मैंने कहा था किसी भी अदिश का अगर किसी भी सदिश में मल्टीप्लाई करोगे तो वो सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता। कैसे? माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे वेक्टर प्लस लैम्डा के वेक्टर, ये हो गया। अब बेटा कह रहा है ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो लैम्डा बी वेक्टर तो आपको पता चल गया ये क्या है, लैम्डा बी वेक्टर है। अब ए प्लस, तो अब करो ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए कितना है? तो ए है 2 कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 कैप। और अगर बात करें बेटा कि लैम्डा बी वेक्टर कितना है, तो प्लस, तो प्लस का साइन होगा, लैम्डा बी वेक्टर माइनस का लैम्डा आई कैप, ठीक है, प्लस का 2 लैम्डा जे कैप और प्लस का लैम्डा के कैप। बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखो ए वेक्टर मैंने रखा, मैंने प्लस मैंने लैम्डा बी वेक्टर रख दिया। अब तो ये हो गया ना ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो पहले सॉल्व तो कर लो। तो ये और ये बताओ कितना हो जाएगा? तो 2 माइनस लैम्डा आई कैप, क्योंकि लैम्डा है तो जुड़ेगा तो है नहीं, ठीक है। लेकिन जैसा है वैसा करोगे। प्लस इसको, इसकी अगर इसकी बात करें तो मैंने कहा था अगर जे और जे कैप को ऐड करते हो तो जे कैप खुद ना ऐड होकर इससे कॉफिशिएंट ऐड होते हैं। मल्टीप्लाई करते हो तो 1 हो जाता है जे कैप। ध्यान है कुछ? तो जी सर ध्यान है। तो हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप। अगर बेटा इसकी बात करेंगे, इसकी तो हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा के कैप हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से इतना आ गया। तो अब बेटा क्या कह रहा था कि a प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर ये तब हम करेंगे तभी तो हमें लैम्डा मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे पे लंब है। तो यहां से हमें मिल गया
ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, अगर सी वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है तो दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसके तहत हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बताओ अपना सी वेक्टर कितना है, तो पहले तो ये रखो, ये वाला रखो, क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप इनटू डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसका, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी कैप का, सी कैप है 3i कैप और प्लस जे कैप इज इक्वल टू 0। क्यों रखोगे इज इक्वल टू 0, इसलिए रखोगे क्योंकि आप जानते हो कि दोनों एक दूसरे पे लंब है। तो जब लंब होते हैं आप जानते हो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, आई का आई के साथ में, तो आई कैप तो हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा। बेटा जे है और के नहीं है, जे है, तो जी हाँ जे है, तो जे का जे के साथ में तो आ जाएगा प्लस का 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, बाकी के है नहीं तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें इसकी तो 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा और लैम्डा तो माइनस का 3 लैम्डा और प्लस का 2 लैम्डा, तो बेटा लैम्डा आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 8, तो इसको उधर कर दो तो माइनस का 8, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, तो बेटा लैम्डा इज इक्वल टू आ गया माइनस का 8। बताओ अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो वो बात कर सकता है। बेटा थोड़ा सा देखो यहाँ पे गड़बड़ ये हो गया है कि यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे माइनस का लैम्डा आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है, और ये माइनस का 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो लैम्डा इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। तो मतलब यहाँ पे कोई भी तीर नहीं मारना था, बस दिमाग ये लगाना था कि पहले इसको निकालो। आधे लोग इसी को नहीं निकाल पाएंगे, इसको पहले निकालो, फिर कह रहा है कि ऑलरेडी उसमें ऐसा बताया गया है कि ये लंब है, और जब लंब होता है तो क्या किया जाता है, आप खुद ही इसमें समझ लो, देख लो। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम आगे अपने 11 नंबर क्वेश्चन की। हटा दें, तो जी सर हटा दें। मतलब अगर कहीं पे कह देगा लैम्डा, अगर यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू ना पूछता, कहता दिखाओ लैम्डा है, तुम दोनों का गुणा करके 0 निकालते, लेकिन कह रहा है कि भैया ये लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो हमको वैल्यू बताओ। अब देखो जो 11वां नंबर सवाल है, देखने में तो बहुत तगड़ा लग रहा है, लेकिन उतना तगड़ा है नहीं। कह रहे दर्शाइए कि 2 ए वेक्टर बी वेक्टर हैं के लिए ये इतने पर लंब है। तो कह रहा है कि पहले लिखा है ए का मॉड इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इंटू ए कैप प्लस बी वेक्टर का मॉड इंटू ए वेक्टर। अच्छा, एक तो ये हो गया, फिर दूसरा कह रहा है ए का मॉड, यार गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ए का मॉड इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इंटू ए वेक्टर। ठीक है, फिर कह रहा है ए का मॉड इंटू बी वेक्टर माइनस बी का मॉड इंटू ए वेक्टर। यही है दोनों, तो जी हाँ यही है। अब कह रहा है कि दिखाओ कि ये इस पे क्या है, लंब है। तो बेटा मैंने कहा था कि लंब होने की शर्त क्या होती है, सर अगर इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप 0 ला दोगे तो मैं ये मान लूंगा कि इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में कैसे हैं, लंब है, परपेंडिकुलर है। करो बेटा मल्टीप्लाई, करें मल्टीप्लाई। देखो पहले इसका इसके साथ और इसके साथ, फिर ये उठाएंगे इसके साथ और इसके, ऐसे ये तो होता है गुणा। तो इसको उठाया, फिर इसके साथ कर रहे हैं, इसको उठाया इसके साथ कर रहे हैं। देखो तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो गया मल्टीप्लाई इसी के साथ में तो होगा। देखो बी वेक्टर, बताओ यही होगा, तो जी हाँ यही होगा। तो बताओ ये यही नहीं लिखा हुआ है तो इसको होल स्क्वायर नहीं कर दोगे? सर जी बिल्कुल कर देंगे। बताओ अच्छा कोई दिक्कत है? देखो ये प्लस में लिखा और ये लिखा है माइनस में, तो ये वाला यही लिखा हो तो इसका होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है? सर जी कोई दिक्कत नहीं, आप होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो मैंने लिखा होल स्क्वायर, मॉड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का होल स्क्वायर, मतलब इसका एक के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये अलग है, अब इसमें करोगे मल्टीप्लाई, माइनस का साइन प्लस, माइनस तो आ जाएगा बेटा, माइनस करो तो हो जाएगा मॉड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। बताओ कोई दिक्कत? तो सर जी नहीं। यहाँ पे फिर से देखो क्वालिफिकेशन, देखो थोड़ा सा इस फिर से चेंज करो।
देखो ये लिखा है ए वेक्टर, ये भी लिखा है ए वेक्टर, ये लिखा है बी वेक्टर लिखा रहने दो, कुछ नहीं करना। इसको उठा के यहाँ पे फिर से करो, तो जब बेटा इसको उठा के यहाँ पे करोगे तो दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसे ही लिख दोगे तो हो जाएगा बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, समझ गए। और माइनस फिर देखो ये और ये सेम ही है तो फिर से स्क्वायर हो जाएगा, बाकी साइन है कौन सा, साइन आ जाएगा माइनस का, बाकी ये सेम है तो माइनस का बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये और ये बिल्कुल सेम चीज़ लिखी कि नहीं लिखी, देखो ध्यान से देखो, ये पीछे लिखा और ये वाला आगे लिखा हुआ है, सेम चीज़ लिखी है, ये माइनस में और ये प्लस में, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो जी हाँ बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो उसका अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो करा देंगे, तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर इंटू बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत सर जी नहीं, माइनस वाला उठा के लाओ, मॉड बी वेक्टर को होल स्क्वायर इंटू ए का होल स्क्वायर। बेटा एक बहुत अच्छा मैंने रूल बताया था कि अगर कभी भी कोई चीज़ मॉड के अंदर बी स्क्वायर में कोई भी अगर स्क्वायर में लिखी तो उसको ऐसे लिख सकते हो, मैंने कहा था ऐसे इसका स्क्वायर कर सकते हो। मैंने कहा था अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है तो इसको आप मॉड के अंदर ले जाके भी स्क्वायर कर सकते हो। ये चीज़ बताई थी कि नहीं, दोनों एक जैसे होते हैं कि नहीं होते, ध्यान से समझो, और तभी इस क्वेश्चन का आंसर भी बताया था ऐसा, तो जी सर आपने बिल्कुल बताया था। तो एक का कोई चेंज कर दो, ये है माइनस वाले चेंज कर दें, माइनस यहाँ पे क्या ए वेक्टर है तो इसको क्या कर दो ए वेक्टर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो फार्मूले से हो जाएगा, और इसको कर दो वैसे नॉर्मल, देखो क्या लिखा हुआ है, बताओ कोनो अंतर है, ये और ये एक ही है कि नहीं है, तो कट गया बेटा, आ गया जीरो, तो क्या लिख दोगे, इसलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे एक दूसरे पे लंब हैं। कोई दिक्कत है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे कुछ गेम नहीं है, अगर आपने इतना सोच लिया इतना तो आपका आराम से आ जाएगा, इतना नहीं सोच पाए तो सिर्फ लगाते रहोगे, आंसर निकलेगा नहीं। ये बहुत बच्चे, कई बच्चों को मैसेज आता है कि सर इतना अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैंने कहा बड़ा नहीं है यार, आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो कि कैसे बड़ा है। मैं कहता हूँ कैसे बड़ा है, यहाँ पे दिमाग लगाओ, एक को चेंज करो सब जीरो हो जाएगा यार, समझ गए। आगे चलें तो जी सर आगे चलें, जिसको स्क्रीनशॉट करना है कर सकता है, बाकी समझो स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होने वाला है, ये नियम आपको पकड़ने ही होंगे, जब आप नियम पकड़ लोगे, नियम आपको आने लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए। चलो देखो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 कह रहा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, देखना कितना, देखो मतलब क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नहीं है लेकिन देखना दिमाग कितना खाएगा ये। और कह रहा है कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो कह रहा है कि तो बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मुझे एक बात बताओ, जैसे ये है तो इसको स्क्वायर में ही लिख सकते हो, तो सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, तो मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर क्या हो सकता है, इज इक्वल टू 0 हो सकता है। मतलब कहने का ए, अब जैसे ये है तो मतलब ए वेक्टर तो निश्चित 0 होना ही होना है कि नहीं होना है, बताओ मुझे। मतलब यहाँ पे यार जब ये भी 0 है, इसका मॉड भी 0, तो मतलब ए वेक्टर तो 0 होगा, तभी तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 आया है। तो सर जी एक चीज़ तो कन्फर्म होगी कि ए वेक्टर पक्का 0 है। तो यहाँ पे बताओ जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 है तो बी कुछ भी रहा होगा तो 0 कर देगा कि नहीं कर देगा। तो क्या यहाँ पे बी वेक्टर का 0 होना जरूरी है? सर जी हो भी सकता है और सर जी नहीं भी हो सकता है। मैं आपसे कहूँ 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेटा 4 0 हो ना हो, एक बार तो 0 हो गया ना, तो वो तो 0 ही आएगा। तो इसमें बोला गया कि ए वेक्टर तो 0 है ही है, ए वेक्टर 0 है तो बी वेक्टर 0 हो, चाहे बी वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप हो। बताओ अगर ये भी होगा तो कोई का प्रभाव पड़ेगा क्या? तो सर जी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 तो सबको 0 कर देगा ना। तो बेटा यहाँ पे बी वेक्टर के बारे में आप निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो कि बी वेक्टर का मान की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, समझ गए, कुछ भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते 0 ही होगी। अरे यार जब ए वेक्टर ऑलरेडी 0 बता रहा है तो बी वेक्टर कैसे 0 हो जाएगा? जरूरी थोड़ी ना 0 हो जाएगा, समझ गए। तो ये जरूरी नहीं है कि 0 ही हो जाएगा। अब देखना इसी के तर्ज पे एक बड़ा ही बिंदास क्वेश्चन नीचे आएगा, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं, बच्चे कर नहीं पाते हैं, समझ गए। हटा दें तो जी सर हटा दो। अगर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप हमसे पढ़ते हैं बराबर, तो समझ में आना चाहिए। बात करते हैं बेटा जरा 13 नंबर की। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इस प्रकार है कि इतने इतने का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक। और इसका दूसरा कोई तरीका भी नहीं है, जो कोई दूसरा तरीका हो तो आप हमें निकाल के बता दो। कोई दूसरा तरीका नहीं है, लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। तो
आपको दिया गया है, कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, कह रहा है 0 है, और कह रहा है कि जो ए है, बी है, सी है, मतलब मात्रक सदिश है, मतलब यूनिट वेक्टर है, तो इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू 1। यही तो होगा मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर। तो दो चीजें आपको दी गई हैं। आपसे पूछा गया है कि ए वेक्टर, देखो क्या पूछा गया है, पूछा गया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू फाइंड करो। यही तो पूछा गया है। तो जी हाँ, एक मिनट, तो बिल्कुल यही पूछा गया। ठीक है, अब देखो कोई तरीका नहीं है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि इसको नीचे लेके आओ, इसी को उधर ट्रांसफर करो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर आएगा। अब क्या करना है, बारी बारी से एक बार एक का ए वेक्टर का, एक बार बी वेक्टर का, एक बार सी वेक्टर का मल्टीप्लाई कराओ दोनों तरफ। तो इस भी तरफ ए वेक्टर का कराया मल्टीप्लाई और इस तरफ भी ए वेक्टर का मल्टीप्लाई कराया, तो ऐसा सीधा जुड़ जाएगा जाके, समझ गए, हो गया। यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। समझ में आया? अब ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ भाई, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो कभी भी ए वेक्टर को मॉड ए वेक्टर नहीं लिख सकते। मैंने आपको बार बार सिखाया है कि बेटा ए वेक्टर के मॉड के होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर को लिख सकते हो, और आप इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। मैंने ये सिखाया है ना कि मैंने ए वेक्टर को ए वेक्टर लिखना है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर बनेगा, ऐसे लिख सकते हैं, तो सर बिल्कुल लिख सकते हो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो बताओ बेटा, जो मॉड इसका था, मॉड कितना 1 था, तो ये भी 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो सी को इधर कर दो, 1 को उधर ले जाओ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -1। तो ये तो हो गया पहला समीकरण। इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट, बताओ कोई दिक्कत है? इक्वेशन फर्स्ट हो गई, तो जी हाँ हो गई। ऐसे ही आपको 3 बार और करना है, मतलब 2 बार और करना है। कैसे समझो, फिर से वही क्या करोगे, कुछ कोई नया नहीं करना है, फिर से वही लिखना है। ए वेक्टर और ऊपर कर लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर। अब की किसका गुणा करना पड़ेगा, अब की कर दो बी वेक्टर का, दोनों तरफ, समझ गए, बी वेक्टर का। क्या आएगा, तो आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा, तो इसको मैं मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। भाई एक में तो मैंने आपको बता दिया ना, इधर मैंने आपको करके बताया, तो वहाँ से थोड़ा डायरेक्टली करोगे कि नहीं करोगे, बताओ। माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, समझ गए। अब इसको बी वेक्टर देखो क्यों कर सकते हो, अरे देखो नीचे पर बताते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका ये देखो मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, तो 1 हो गया, इज इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इधर ले आओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस का सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब इसको उल्टा करके नहीं लिख सकते हो, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मैंने आपको बताया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे बताया है कि क्रम विनिमय होता है, चेंजेबल होता है, चेंज कर लो। प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब बात करें इक्वेशन नंबर 3 की। तो इक्वेशन नंबर 3 देखना, कुछ नहीं करना है, फिर से वही करो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर, गुणा किससे करोगे, सी वेक्टर से। ध्यान से समझते जाना, सी वेक्टर से। तो अब सी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर क्या आ गया, तो आ गया सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। देखो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी उसको चेंज कर दिया, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर दिया। यहाँ पे जो माइनस का सी वेक्टर का होल स्क्वायर होगा, भाई सी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, तो सी वेक्टर का माइनस का सी वेक्टर का होल स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का। तो अब इसमें तो सीधा ही सीधा है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 3। अब शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि अब क्या करना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, तो अब सर जी कुछ नहीं करना है, तीनों इक्वेशन बना ली। जिस बच्चे ने तीनों इक्वेशन बना ली, समझो उसको क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर भी निकाला है। तीनों को उठा के क्या करोगे, देखो वही चीज़ें मिल रही कि नहीं मिल रही जो तुमको चाहिए, तो तीनों को उठा के जोड़ दो। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है ए प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस इसको जोड़ दो, इस वाली को। ये क्या है,
ये प्लस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस इसको जोड़ दो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू -1 -1 -1, यही तो होगा -1 -1 -1। ऐसे तो जोड़ोगे तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा। देखो एक ये और एक ये तो 2 हो जाएंगे, तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये देखो 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये बताओ 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू -3। कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्या कर लो, 2 कर लो कॉमन, तो आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू -3। इसका भैया ऑर्डर सुधार लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसको आगे पीछे कर सकते हो ना, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3/2, क्योंकि इधर क्या था, इधर था मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये देखो आंसर आ गया। तो मतलब क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन बेटा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको ये क्वेश्चन लगाना ही होगा। नहीं लगाओगे हमें कोई दिक्कत नहीं, पेपर में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बस यही छोटी सी घटना होनी है। तो प्लीज़ यहाँ पे आप देख लो और आराम से आप इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अगर मैं इतना लगा सकता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी आराम से लगा सकते हो और नंबर आराम से पा भी सकते हो। समझ गए बेटा? आगे चलें, थोड़ा सा बड़ा हो गया, फटाक से स्क्रीनशॉट जो भी करना चाहे वो कर सकता है तुरंत। बाकी मैं हटाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन बढ़ाने हैं। थोड़ा सा बड़ा था और बस दिमाग लगाने की थोड़ी सी ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है कि यार ऐसा क्वेश्चन आया तो मैंने कैसे किया था। समझ गए? कुछ क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा सा याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। मैथ प्रैक्टिस की है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन, तो बेटा 14 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, समझना, कह रहा है कि ए वेक्टर हो वो भी 0 और बी वेक्टर हो वो भी 0 वेक्टर हो, वेक्टर लगा दो 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू भी 0 होगा, उसमें कोई दो राय है क्या? जी कोई दो राय नहीं है। तो कह रहा है परंतु बिलोम का सत्य होना जरूरी है क्या? तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर तुमको दे दिया जाए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो कह रहा है कि क्या जरूरी है कि ए वेक्टर भी 0 हो और बी वेक्टर भी 0 हो? क्या जरूरी है बताओ? तो कह रहा है इस संभावना की पुष्टि करो, क्या ऐसा होता है? तो यार ऐसा होता ही नहीं है, मैंने अभी बताया था आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 था, तो बी जरूरी नहीं है कि 0 हो ही। ऐसे ही कह रहा है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब बिलोम का मतलब क्या होता है कि अगर इनके गुणा 0 हो तो क्या जरूरी है कि ये दोनों 0 होंगे? तो मैं कहता हूं आप मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर, आप कुछ ना कुछ मान लो। तो मैंने जो माना है, मैंने ए वेक्टर को माना है आई कैप माइनस 2j कैप, और प्लस का क्या मान लिया? प्लस का माना है के कैप, समझते जाना, ठीक है। अब मैंने मान लिया आई कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप, समझते जाना। तो मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को ये मान लिया। आप भी कुछ भी मान सकते हो, बकाया हमेशा याद रहे कि ऐसा मानोगे कि उसका डॉट प्रोडक्ट करो तो हमेशा 0 आए, समझ रहे हो? मतलब ये संख्या शाश्वत नहीं है कि यही मानी जाएगी दूसरी गलत हो जाएगी, कोई मतलब नहीं इसका। आप कोई भी संख्या ले सकते हो, लेकिन लिहाजा ये पता होना चाहिए कि उसका डॉट प्रोडक्ट 0 ही आना चाहिए, तभी आप इसको प्रूव कर पाओगे। ये प्रूव कर रहे हो, समझ रहे हो आप? तो मैंने कहा ऐसा कर दो डॉट प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट किया आपने रखा आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस का k कैप डॉट आई कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप रखा आपने। करो आई का आई के साथ तो आ जाएगा 1, इसका इसके साथ तो आ जाएगा -6, इसका इसके साथ तो आ जाएगा प्लस का 5, तो 5 और 1 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या एक बात बताओ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, क्या इसके ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या 0 हैं? तो भैया ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि अगर दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो दोनों जो वेक्टर होंगे वो 0 ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, यहां से सिद्ध होता है। तो आप कोई भी संख्या लेके सिद्ध करो, बकाया उसका जो डॉट प्रोडक्ट हो वो दोनों का 0 ही होना चाहिए, ऐसी ही संख्याएं माननी है, समझ गए? मैंने ये मानी है, आप कोई और भी मान सकते हो, समझ गए? तो 0 नहीं होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर ये है तो जरूरी ए वेक्टर कैन नॉट इक्वल टू 0, ए वेक्टर कैन नॉट इक्वल 0, मतलब हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, समझ गए? तो ये देखो उसी के थोड़ा सा स्टाइल में क्वेश्चन था,
लेकिन अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बताया। हटा दें तो जी सर हटा दो। याद रखो ये छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। दिमाग अगर नहीं लगा तो बस सिर्फ और सिर्फ देखते रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो दिमाग लगाना है। बात करें अगर बेटा 15 नंबर क्वेश्चन की, तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए हैं, तो अब देखना यहाँ पे कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, मैंने मान लिया ये त्रिभुज है, शीर्ष उसके दिया है ए दिया गया है 1 2 3, बी दिया गया है -1, 0, और जो सी है वो दिया गया है 0, 1, 2, ठीक। अच्छा ABC मिल गया। अब बेटा इसमें पूछते थे कि वैसे बिटवीन, अब देखो त्रिभुज जैसे है तो इसमें एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ये इसके बीच का एंगल है, इसके बीच का एंगल है, और ये वाला इसके बीच का एंगल, ये वाला इसके बीच का एंगल है, ठीक है। तो इसमें तो भैया 3 एंगल है, तो इसलिए दे के कह रहा है कि तो मुझे आप बताओ एंगल ABC एंगल मुझे निकाल के आप बताओ क्या होगा। समझ रहे हो कौन पूछ रहा है? तो कह रहा है कि एंगल ये बताओ, लेकिन वो एंगल है क्या है कि बीच में, तो कह रहा है वो एंगल BA वेक्टर, यहाँ पे लिखो वो जो एंगल है ये BA वेक्टर और BC वेक्टर के बीच का एंगल है। समझ गए? मतलब ये जो एंगल है ना, ये BA वेक्टर और BC वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं कि BA वेक्टर और BC वेक्टर के बीच का आपको एंगल निकाल के बताना, तो कैसे करोगे? सर जी उन दोनों सबसे पहले भुजा का हमें आपको स्थिति सदिश बता दो, मैं आराम से सूत्र निकाल के आराम से उसको कर दूंगा। अगर यहाँ पे सिर्फ यही एंगल पूछा जाता और पता ना होता तो पता है क्या कन्फ्यूजन होता? ABC, तो आप कहते हैं कि सर ये वाला एंगल निकालना, मैंने कहा कि मैंने इस जगह A रखा है, यहाँ पे भी रखा है, यहाँ पे इस रखा, आप कहते हैं ये वाला एंगल निकालना है, कन्फ्यूजन होता। लेकिन यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया है कि BA वेक्टर और BC वेक्टर के बीच का ही एंगल निकालना है। मतलब आप BA वेक्टर निकाल लो, BC वेक्टर निकाल लो, बताओ वहाँ से कैसे निकालोगे? तो वहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ बताओ OA वेक्टर कैसे निकलेगा, OA वेक्टर बताओ, OB वेक्टर बताओ और OC वेक्टर बताओ कैसे आएगा? सर जी जैसे कोई शीर्ष दिया हो तो सर जी वो जो वेक्टर होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, ओरिजिन के साथ में अपना एक ना कुछ बनाया होता है। ए वेक्टर की बात करें कितना आ जाएगा, I कैप प्लस 2J कैप और प्लस 3K कैप। बेटा ये समझ में आता है मैंने कैसे लिख दिया? x जगह पे I लिखा है तो I कैप 1 लिखा है, और इसकी जगह 2 लिखा है तो 2J कैप, Z की जगह 3 लिखा है तो 3K कैप, ऐसे ही बनता है। अब बात करें अगर B की, तो B आ जाएगा माइनस का I कैप, बाकी सब 0 हैं तो कुछ आएगा नहीं, 0K कैप और 0J कैप हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। बात करें अगर C वेक्टर की, तो C वेक्टर आ जाएगा J कैप और प्लस का 2K कैप। बताओ कोई दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे सब 0 0 है, 0 0 वाले लिए नहीं जाते, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करोगे वो कैंसिल हो जाएगा। बेटा निकालो BA वेक्टर, कैसे निकालोगे सर जी? OA वेक्टर, क्योंकि पीछे वाला पहला माइनस OB वेक्टर, तो OA कितना है? तो सर जी OA वेक्टर है I कैप माइनस का 2J कैप, प्लस का 2J कैप और प्लस का 3K कैप, और माइनस OB कितना है सर जी? माइनस का I कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाते ही तो हो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? तो हो जाएगा 2I कैप और प्लस का 2J कैप और प्लस का 3 निकाल आया। अब अगर बात करें हम बेटा BC वेक्टर की, तो BC वेक्टर कैसे करोगे? तो सर जी OC वेक्टर माइनस का OB वेक्टर, OC कितना है? तो सर जी OC है J कैप और प्लस का 2K कैप, और बेटा B कितना है? तो B है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस I कैप, कितना निकलेगा सर जी? I कैप प्लस J कैप और प्लस का 2K कैप। यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? तो जी हाँ दिखाई दे रहा होगा। अच्छा तो अब बस क्या करना है? अब बस दोनों आपको फिर से चीज़ पता है, आपको एंगल निकाल दो, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू, या लिख दो कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा नहीं लिखो, सीधे एंगल का नाम लिखोगे, एंगल ABC इज इक्वल टू, बस आपको सीधे सीधे इनका मल्टीप्लाई करना है और आपको इन्हीं का क्या करना है, जानते हो क्या कैसे निकालते हो? A डॉट B वेक्टर। अब ये जो है ना, ये क्या है? ये कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस थीटा और थीटा की जगह पे एंगल ये लिख दिया जाएगा, तो ये हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बाद में लिख देंगे, ये अपना लिखना हो तो लिख भी लो ABC। तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई कराना तो थोड़ा जल्दी से कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा बताओ? डॉट प्रोडक्ट 2 और इसका J का J से, ये भी 2 और K का K से 3 और ये हो जाएगा 6।
बताओ यहाँ से कोई दिक्कत है? और फिर इनका क्या निकालना है, इनका यहीं से निकाल दो, 4 + 4 और +6, ठीक है। ये क्या निकाल लो, मॉड निकाल लो, 1 + 1 + 4, यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा √14 और यहाँ पे कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे इसका मॉड्यूलस, यहाँ पे भी क्या लिखा था 6 लिखा था, इसको सही कर लो। तो इसका मॉड्यूलस निकालोगे 4 और इसका मॉड्यूलस 4 और +9, इतना आ गया। और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से इसका मॉड्यूलस निकालिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको वही लगाना है कॉस। अब देखो वहाँ पे लिख लेते थीटा, लेकिन बेटा यहाँ पे थीटा नहीं लिखो क्योंकि आपको एंगल दिया गया। तो कॉस एंगल ABC = क्या करोगे, इसको हटा दें जी सर, इसको हटा दो, ये चीज़ समझ में आ गई थी, इसको हटा दो। समझना क्या करेंगे, तो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कराओ। यहाँ पे क्या होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर = मॉड ऑफ A वेक्टर इंटू मॉड ऑफ B वेक्टर। तो बेटा बताओ A वेक्टर कितना है, तो A वेक्टर को उठा के यहाँ पे लिखेंगे, तो जी 2i कैप और प्लस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप इंटू क्या हो जाएगा, i कैप प्लस j कैप और प्लस का 2k कैप अपॉन, ये क्या है, √17 और √66, तो √17 और √6 दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, बताओ कितना आएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो 2 और j का j के साथ तो प्लस का 2 और इसका इसके साथ तो प्लस का 6 अपॉन √, बताओ इसका क्या हो जाएगा, 17 × 6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ लिख सकते हो। तो जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन तो आ जाएगा 10 अपॉन √102 मतलब 102। अब बताओ ये है, तो अगर हम केवल हमको ये निकालना है तो एंगल ABC = cos इनवर्स 10 अपॉन √102, यही आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बताओ समझे। तो बेटा आज के लिए ये 15 नंबर क्वेश्चन तक, हालांकि मैंने आज 5 या 6 क्वेश्चन बताए, लेकिन चूंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिफाइन करना पड़ा हर एक क्वेश्चन को, तो इसलिए थोड़ी सी देर हो गई, थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन फिलहाल जब आगे क्लास होगी, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं इसके, उसको फटाफट पूरा करते हैं, फिर आगे क्लास में चलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, जय हिंद।